Hello friends, welcome back to this revision series of audit wherein today we are going to revise SA 710, a very small SA and quite easier. So let's start revising it. What this SA 710 deals with. So this deals with the auditor's responsibilities regarding comparative information in an audit of financial statement. ठीक है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्या होगी। तो अब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होता क्या है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मतलब जैसे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें करेंट ईयर के अमाउंट्स तो दिए होते हैं बट साथ में ना प्रीवियस ईयर के कुछ अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स भी गिवन होते हैं करेंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो वो ऐसे अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स को हम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं। हम मतलब ऐसे 710। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 710 का? सो ऐसे 710 का ऑब्जेक्टिव है to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the comparative information included in the financial statement has been presented in all material respects in accordance with the requirement for comparative information in applicable financial reporting framework. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दैट्स इट, दिस टू आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऐसे 710। अब ये जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है ना, ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड सेकेंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब करस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग फिगर्स मतलब ऐसे अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स जो कि ऑब्वियसली कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है तो वो प्रायर पीरियड के ही होंगे, आर इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तक तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में हमने पढ़ा ऊपर। एंड ये जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है दे आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली। ये सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए उस करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है। ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। ठीक है, अब ये कितने हद तक जो प्रायर पीरियड के अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स है वो करेंट पीरियड में इंक्लूडेड होंगे? कितने लेवल की डिटेल्स? दे आर प्रेजेंटेड इन करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इज इंडिकेटेड प्राइमरीली बाय इट्स रेलेवेंस। जितना भी रेलेवेंट होगा ना करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या करेंट पीरियड फिगर्स के लिए, उतना ही डिस्क्लोजर्स, उतना ही डिटेल में जो प्रायर पीरियड का है वो इंक्लूड होगा। अब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, पहला करस्पॉन्डिंग फिगर्स पढ़ लिए, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है वो पढ़ लिए। अब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो सर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? ऐसे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जहां पे अमाउंट्स और अदर डिस्क्लोजर्स फॉर प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड फॉर द कंपैरिजन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड, बट अगर ऑडिट हुआ दे आर रेफर्ड टू इन दी ऑडिटर्स ओपिनियन। मतलब ये देखो एक ही डिफरेंस है इन दोनों में कि ये रीड ओनली पर्पस के लिए होता है और इसमें जो भी अमाउंट डिस्क्लोजर्स प्रायर पीरियड के इंक्लूड किए जाते हैं ना उसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन भी देता है और इसमें कंपैरिजन भी किया जाता है। तो बेसिकली इसमें रीड ओनली, इसमें ओपिनियन दिया जाता है। दे आर इंक्लूडेड, दे आर रेफर्ड इन द ऑडिटर्स ओपिनियन। ठीक है, ये हम लोगों को सबके डेफिनेशंस पता चल गए। अब मेन डिफरेंस क्या है? एसेंशियल ऑडिट रिपोर्टिंग डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेस। करस्पॉन्डिंग फिगर में ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू द करंट पीरियड ओनली। प्रायर पीरियड में ऑडिटर का कोई भी ओपिनियन नहीं होता है करस्पॉन्डिंग फिगर के केस में। ठीक है, एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में ऑडिटर जो है वो अपना हर एक पीरियड के लिए ओपिनियन देता है फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। डन। अब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे ऑडिटर को? पहला, परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। क्या स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर? जैसे कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रहते हैं ना वो तो पिछले साल के होते हैं जो करंट ईयर में इंक्लूडेड है। सो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अग्रीज विथ अमाउंट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड। Comparative information agrees with amounts and other disclosures presented in the prior period। उससे agree करवाना है, agree करना चाहिए। and
जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में प्रेजेंटेड है, रिफ्लेक्टेड है, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए करंट पीरियड में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसके साथ। और अगर सर कोई भी चेंजेस हुए अकाउंटिंग पॉलिसीज में तो उन चेंजेस को प्रॉपरली अकाउंटेड, प्रॉपरली प्रेजेंटेड और प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स। सेकेंड, इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको कंफर्म नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है, ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ द पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन व्हाइल परफॉर्मिंग करंट पीरियड ऑडिट, तो ऑडिटर कुछ और साथ में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा ताकि उसका जो शक है ना वो यकीन में बदल जाए। मतलब वो जो उसको ऐसा लग रहा है कि देयर मे बी पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो वो एविडेंस ऑब्टेन करेगा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके टू डिटरमाइन कि सच में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है क्या। ठीक है, और अगर इफ ऑडिटर ऑडिटेड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर क्या परफॉर्म करेगा, 560 भी परफॉर्म करेगा सब्सीक्वेंट इवेंट्स वाले। ठीक है, ये सेकेंड। थर्ड लास्ट, रिटन रिप्रेजेंटेशन। As per SA 580, auditor shall request written representation for all the periods. Auditor क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा written representation for all the periods referred to in auditor's opinion. And auditor जो है वो specific written representation obtain करेगा regarding any prior period item that is separately disclosed in the current year statement of P&L. ठीक है, तो इसमें उसको written representation obtain करना है जो कि सेपरेटली करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डिस्क्लोज्ड है। तो ये तीन चीजें परफॉर्म करेगा। ओके, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में दोनों इंक्लूडेड होते हैं, करस्पॉन्डिंग इन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम लोग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए। देखो, हमने करस्पॉन्डिंग फिगर्स का डेफिनेशन पढ़ा, तो वो सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए होते हैं, उसमें कोई ओपिनियन देना होता है क्या? नहीं, जनरली तो नहीं, बट कुछ ऐसे केसेस है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे ओपिनियन देना पड़ेगा। ठीक है, कब देना पड़ेगा? इफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस पीरियड कंटेन्स अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे ओपिनियन में, तो उस केस में आपको इस करस्पॉन्डिंग फिगर्स में भी ओपिनियन देना पड़ेगा जब ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस पीरियड कंटेन्स अदर देन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। फिर सेकेंड, इफ द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन एंड ही हैज सफिशिएंट एविडेंस इन दिस रिगार्ड कि देखो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड में विच वाज नॉट एड्रेस्ड अर्लियर, पता अभी चला है, तो हमको अभी ओपिनियन देना पड़ेगा। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट ही नहीं हुए हैं, है ना, ऑडिट ही नहीं हुए हैं, तो उसको एविडेंस ऑब्टेन करना है कि जो भी ओपनिंग बैलेंस होंगे ना, इट शुड नॉट कंटेन और इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कब? जब प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड नहीं है तब। ओके, अब रिपोर्टिंग फॉर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़े, इसके ऊपर क्या पढ़ा था? करस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए रिपोर्टिंग, और अभी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिपोर्टिंग। ऑडिटर्स ओपिनियन शैल रेफर टू ईच पीरियड। ठीक है, हर एक पीरियड में उसका ओपिनियन रहता है। किस केस में? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड। सो व्हेन रिपोर्टिंग ऑन करंट पीरियड्स ऑडिट, if auditor's opinion on such prior period financial statement differs from opinion which is previously issued on such financial statement, so auditor क्या करेगा? देखो, इसका ओपिनियन डिफर कर रहा है, जो वो करंट पीरियड ऑडिट किया उसमें जो उसका ओपिनियन है ना, और जो पिछले प्रीवियसली ऑडिट किया गया था उसमें जो ओपिनियन था, वो दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो ऑडिटर अब क्या करेगा? शैल डिस्क्लोज सब्सटैंटिव रीजन कि क्यों डिफरेंट ओपिनियन है, और वो किस में रीजन क्या बोलते हैं डिस्क्लोज करेगा? OM पैरा में इन हिज रिपोर्ट। और अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन प्रीवियसली ऑडिटेड फिगर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो रिपोर्ट करेगा किसको? मैनेजमेंट को। उनको रिक्वेस्ट करेगा कि प्रीडिसेसर ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दिया जाए, जो पिछले बार जिन्होंने ऑडिट किया था, जिस ऑडिटर ने, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि पिछले बार मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंटेड है।
ठीक है। और अगर प्रायर ईयर्स के स्टेटमेंट अमेंड हुए हैं विद द न्यू रिपोर्ट बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर, अब वो अमेंड कर दिया, उसने गलती सुधार ली है ना, सारे रिपोर्ट्स जो है उसको अमेंड कर दिए, तो अब ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड में, ना कि सारे पीरियड्स में, क्योंकि इसका तो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने कर दिया अमेंडमेंट, न्यू रिपोर्ट कर दी इशू, तो फिर मैं बार बार क्यों करूं, मैं सिर्फ करंट पीरियड के लिए करूंगा रिपोर्टिंग। ठीक है, ये हो गया। अभी लास्ट पेज बचा है, बस खत्म। हमने पहले क्या पढ़ा, पहले पढ़ा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर क्या पढ़ा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर करस्पॉन्डिंग फिगर्स, फिर क्या पढ़ा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट कॉमन टू बोथ, रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट कॉमन टू बोथ, ओके, फॉर करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रायर पीरियड के प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किए हैं तो उस केस में क्या होगा, इज परमिटेड बाय लॉ रेगुलेशन टू रेफर टू the predecessor audit report on case of corresponding figure and decides to do so shall state in his audit report। क्या स्टेट करेगा, देखो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड के प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किए थे और लॉ रेगुलेशन परमिट करता है टू रेफर टू द प्रीडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ करस्पॉन्डिंग फिगर एंड डिसाइड्स टू डू सो, तो वो जो ऑडिटर है ना, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोज करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रायर पीरियड के, दे वर ऑडिटेड बाय होम, प्रीडिसेसर ऑडिटर, एंड जो टाइप ऑफ ओपिनियन है वो भी डिस्क्लोज स्टेट करेगा ऑडिट रिपोर्ट में, टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर एंड डेट ऑफ दैट ऑडिट रिपोर्ट, एंड डेट ऑफ दैट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये करेगा। अब सेकेंड सर, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड, ठीक है, they are not audited, so then he shall report the same in OM para in his audit report that corresponding or comparative figures are unaudited, however disclosures does not relieve him from responsibility of obtaining sufficient appropriate audit evidence कि जो opening balances है they do not contain any kind of misstatement। ठीक है, आप OM para में डाल के डिस्क्लोज करके कि ये तो अनऑडिटेड है, रिलीव नहीं हो, मतलब आपको रिलीव नहीं मिल सकता, आपको एटलीस्ट ये एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसमें तो कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है ना। ठीक है, दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, सो डन विद दिस SA 710। इजी सा था, पढ़ लिया। मेन इस सब ऐसे जो 700 की सीरीज है ना, उसके जब तक क्वेश्चंस अच्छे से नहीं करेंगे ना प्रैक्टिस, तब तक मतलब सिर्फ चैप्टर से हम कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाएंगे उतना, चैप्टर अच्छे से कर लेने से। तो वी विल डू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, विल ट्राई टू अपलोड द क्वेश्चंस, बट आप लोग प्लीज इसके क्वेश्चंस भी करना ताकि और एकदम स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाए इस ऐसे की। इसके बाद मैं अपलोड करूंगी 720। ओके, so till then keep revising, keep practicing, and please आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को ये रिवीजन सीरीज कैसी लग रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ सजेशंस, एंड नोट्स आप लोगों को अगर अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।